जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्त प्रेमियों को मेरी ओर से राधे राधे। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो मेरी धार्मिक वीडियो जो हैं वो आपको मिल सके। मैंने पिछले एपिसोड में भाई और बहनों प्रेत तत्व के जो स्वप्न होते हैं उसके बारे में बात की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसान जब मरने वाला होता है तो उसे प्रेत तत्व से उसको प्रेत तत्व ना प्राप्त हो, प्रेत जोनि ना प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहा जब इंसान मरने वाला है तो उसके लिए एक गोबर से लिपी हुई भूमि का निर्माण करना चाहिए, जल से मंडलाकार उसको करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का वास उस जगह पर हो जाता है और फिर उस मृतक इंसान को उस जगह पर लिटा देना चाहिए और फिर उसके मुख में पंचरत्न डालना चाहिए। पंचरत्न होता है सोना, चांदी, मोती और मूंगा और लाजव्रत, ये 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं, मुख में ज़रूर रखनी चाहिए। पंचरत्न ऐसा डालने से इंसान की प्रेत तत्व से मुक्ति होती है। और कहते हैं कि मरे हुए इंसान के नीचे तिल और कूशा जरूर रखनी चाहिए। हो सके तो हाथ में, दोनों हाथों में कूशा जरूर पकड़ानी चाहिए, या तुलसी जरूर पकड़ानी चाहिए, या तुलसी का पौधा जो है पास में होना चाहिए। तो ऐसा करने से वहाँ पर वो स्वर्ग की उसको प्राप्ति होती है, वो प्रेत जोनि में नहीं जाता, प्रेत जोनि से उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जहाँ पर तुलसी का निवास है, शालिग्राम का निवास है, वहाँ पर ये जमदूत जो है वो उस मृतक इंसान की जीवात्मा को लेने के लिए नहीं आ पाते। तो कूशा और तिल ही क्यों मृतक इंसान के नीचे रखे जाते हैं, तो उसका भी एक गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गरुड़ जी को, कि कहा कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल सदा पवित्र होते हैं। और जो कूशा है वो भगवान के रोम से उत्पन्न हुई है। और जो नमक है भाई और बहनों, बड़ी विशेष बात है, नमक भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको उपाय बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। मान लो अगर किसी के प्राण नहीं निकल रहे, अंत समय में मान लो किसी के प्राण नहीं निकल रहे, तो उस मृतक के हाथ से नमक का दान अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से जो मृतक इंसान है उसकी मुक्ति हो जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराण में बताया गया है। और कहते हैं 5 चीज़ें जो हैं वो कभी अपवित्र नहीं होती। कौन कौन सी? ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि, तुलसी। कहा इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, ये कभी वासी नहीं होती। विप्रा मंत्रा कूटा बहन तुलसी च खगेश्वरा नैते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणाम पुण्य पुण्य। इनका बार बार प्रयोग किया जाता है। कुशा कभी अपवित्र नहीं होती, मंत्र कभी अपवित्र नहीं होता, ना अग्नि अपवित्र होती है, ना तुलसी, ना ब्राह्मण। इनका बार बार प्रयोग कर सकती हैं हम। और मैं एक बात कह रहा था, मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि प्रेत से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो इस संसार सागर से पार होने के लिए 6 साधन जो हैं वो पुराण में बताए गए हैं, गरुड़ पुराण में। वो क्या है? कहा विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धिनवा अपारे दुर्ग संसारे छठपदी मुक्ति दायिनी। कहा हे गरुड़, भगवान विष्णु, एकादशी व्रत, भगवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ सेवा, जी 6 इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं भाइयों। इसलिए 6 में से जितनी हो सके उसकी पूजा अवश्य करो। गौ माता की सेवा अवश्य करो। अगर कोई ब्राह्मण
गायत्री मंत्र का पाठ नहीं, वह तो उसके लिए तो विशेष है, करना चाहिए। अगर गौ सेवा करता है तब भी गौ सेवा करने वाला ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को पचा जाता है और उसकी दुर्गति नहीं होती। जो गौ सेवा करता है, गौ ही बैतरणी नदी से पार करवा देती है। कहते हैं बैतरणी नदी बहुत ही भयंकर नदी है और इसमें बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो नोचते हैं, बड़े बड़े कीड़े होते हैं। तो जिसने अपने जीवन में गौ दान दिया है वही इस वैतरणी नदी को पार कर सकता है। वैतरणी गऊ का दान करना पड़ता है। वो गऊ होती है काली, पूरी काली रंग की गऊ होती है। उसका दान जो है वो ब्राह्मण को ही करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए, केवल ब्राह्मण को ही दान देनी चाहिए गौ जी। और तिल, कुश और तुलसी कहा ये ऐसी चीज़ें हैं जो भयंकर से भयंकर व्यक्ति की दुर्गति को रोककर उसे सद्गति दिलाते हैं। इसलिए मृतक इंसान के नीचे कुशा और तिल इसलिए ही बिछाए जाते हैं। और भगवान विष्णु की देह से लवण की उत्पत्ति हुई है। लवण मैंने नमक। इसलिए मरण काल में अगर किसी के प्राण नहीं निकल रहे तो उसके हाथ से नमक का दान अवश्य कराएं। ऐसा करने से जीव की दुर्गति नहीं होती। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मेरे एपिसोड को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मैं अगले एपिसोड में आपके लिए अच्छी बातें लेकर आऊँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।